हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्लास 12 की त्रैमासिक परीक्षा जो कि जुलाई में हो रही है 2026, उसका हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वो कम्प्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस ठीक है, तो इसमें जो है फुल मार्क्स 80 है, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न दो सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन 1 से 70 तक प्रश्न है। यहाँ पर कंप्लीट हम लोग 70 प्रश्न हल करेंगे, 40 आपको बनाना होता है, तो आप मिलान कर सकते हैं। या फिर आप ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी देखना चाहते हैं तो एक क्लास 12 का बायोलॉजी एक ही जगह आपको 70 प्रश्न एमसीक्यू मिल जा रहा है। सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए देखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है ना, यानी कि मुकुलन के माध्यम से किसमें प्रजनन होती है, तो मुकुलन जो है अलैंगिक जनन विधि द्वारा प्रजनन होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 का डी, हाइड्रा, है ना। बाकी अमीबा, केचुआ, पैरामेसियम ये सभी अलग अलग विधि से प्रजनन करती है। मुकुलन हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है ना, इमस्कुलेशन में। इमस्कुलेशन में क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इसके पुष्प के नर भाग को यानी कि पुमंग को हटाया जाता है। 2 का ऑप्शन सी। 3 है, निषेचन के कितने दिनों बाद गैस्ट्रुलेशन पूर्ण हो जाता है ना, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर मैक्सिमम दिन है 4 डे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है ना। फल में 3 परत होते हैं, आंतरिक, मध्य और बाहरी। तो सबसे बाहरी परत को जो है वो बाह्य फल भित्ति कहेंगे, यानी कि ईपिकार, या फिर इसको एक्सोकार्प भी कहेंगे। मध्य परत को मेसोकार्प कहेंगे, और सबसे बाहरी सबसे आंतरिक परत को इंडोकार्प कहेंगे। तो इस प्रकार से सबसे बाह्य इपिकार, उसके बाद मेसोकार्प, है ना, मेसोकार्प, और अंदर में इंडोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो आनुवांशिक गुणों का वाहक जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा जीन, जो कि डीएनए की एक इकाई है जीन। 6 है, स्तनधारियों की किस प्रजाति में मध्य चक्र दिखाई देता है। मध्य चक्र यानी कि जैसे बंदर और मानव में प्रत्येक मंथ क्या है, मासिक धर्म देखने को मिलती है, जबकि भेड़ वगैरह इस सब में, जानवर में जो है मध्य चक्र दिखाई देती है ना। इसका 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 है, निम्नलिखित में से कौन जूस्पर्म का वर्णन करता है ना, जूस्पर्म। तो जूस्पर्म जो है एक प्रकार के एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में भी मोटाइल, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि गतिशील अलैंगिक बीजाणु स्पोर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल सबसे कम होता है ना। फर्स्ट चैप्टर में ही जीवों के जन्म में जो है वो लाइफ साइकिल दिया हुआ है सभी जीव जंतु का। तो तितली का जो है ऑप्शन के अनुसार सबसे कम है, क्योंकि तितली का लगभग 1 से 2 वीक होता है, जबकि कुत्ता का 10 से 13 वर्ष हो सकता है, कौवा का है 15, और कछुआ का है 100 से 150 वर्ष इसका लाइफ, है ना, जीवन काल हो सकता है। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग का एक प्राकृतिक उदाहरण है। क्लोनिंग का बोल रहा है प्राकृतिक उदाहरण, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि समरूप जुड़वा। 10 है, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक प्रजनन किस भाग द्वारा होता है। सबसे पहले कि ब्रायोफिल्म में जो है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, और किस भाग के द्वारा, तो ब्रायोफिल्म की पत्ती में जो होती है ना, उस भाग के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। 11 क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म की प्रजनन इकाई क्या है। एंजियोस्पर्म की प्रजनन इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा कि वह एक विकसित प्लांट है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी में विकसित रहते हैं, है ना। तो इसमें फूल जो है उसके प्रजनन अंग है, इकाई है। 12 क्वेश्चन है,
लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लैंगिक प्रजनन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें जनन कोशिकाएं शामिल होती है, जनन कोशिका, ये भी सही है कि जो भी नर और मेल है उस कोशिकाएं शामिल होती है। इसमें युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि मेल और फीमेल का मिलन होता है, ये भी सही है। यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है। हाँ, लैंगिक प्रकरण में चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है तो इसमें जो है अधिक समय लेती है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी सही, सभी जो है इसका कथन सत्य है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, युग्मकों के निर्माण में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है ना। कोशिका विभाजन जब हम लोग पढ़े थे उसमें 3 प्रकार की, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना। असूत्री में जितना भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो उसमें असूत्री होती है, जबकि समसूत्री में सोमेटिक सेल में, है ना, कायिक सेल में होती है। अर्धसूत्री में जो है प्रजनन जो कि जनन कोशिकाएं उसमें होती है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है युग्मकों के निर्माण में, यानी कि युग्मक का निर्माण कब होता है, जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, प्रेग्नेंट, है ना। तो ये अर्धसूत्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। 14 क्वेश्चन है, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या है। युग्मक स्थानांतरण यानी कि जब वो जनन अवस्था में युग्मक होती है उसके लिए जो है ना इसको जल की आवश्यकता होती है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सिनगेमी किसके संलयन की प्रक्रिया है ना। किसके संलयन की प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा युग्मक, ऑप्शन बी, गैमीट। 16 क्वेश्चन है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है ना। पुष्प के जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ये परागन कहलाता है, इसका ऑप्शन सी, पॉलिनेशन। 17 है, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होता है। तो बीज में विकसित कौन सा भाग होता है, ये ओव्यूल, बीजांड, है ना, ऑप्शन बी। 18 है, घास परिवार यानी कि घास परिवार को क्या कहते हैं, पोएसी में एकल बड़े बीज पत्र को क्या कहेंगे। घास का परिवार कहने का मतलब हो जाएगा जितने भी मोनोकोटिन हैं तो इसमें स्कूटेलम पाए जाते हैं, है ना, बीज पत्र को इसको स्कूटेलम कहेंगे। 19 क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान में एक परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है। परिपक्व बीजांड जो है वो बीज कहलाता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से उगने वाला पार्थेनोकार्पिक फल है। पार्थेनोकार्पिक मतलब हो जाएगा अनिषेक फलन, जो बिना निषेचन के होती है ना। तो बिना निषेचन के सबसे सिंपल उदाहरण हो जाएगा इनमें से बनाना, ऑप्शन बी। 21 है, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन है ना। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग इसमें से हो जाएगा विरेचन, टेस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22, एक महिला सामान्यतः रजोनिवृत्ति कब तक पहुंचती है ना। कब तक पहुंचती है, रजोनिवृत्ति मतलब होती है कि जब पीरियड वो खत्म होने लगती है, तो लगभग ये 15 वर्ष तक, 22 का ऑप्शन ए। 23, पुरुषों में शुक्राणुजनन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस चरण पर होती है। शुरुआत पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यौना आरंभ के शुरुआत में ही जो है शुक्राणुजनन की शुरुआत इस चरण में हो जाती है। 24 है, मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। वैसे तो 280 डेज है ना, 80 डेज है, लेकिन यहाँ पर सप्ताह में पूछ रहा है तो सप्ताह हो जाएगा 38 से 40 सप्ताह। जब इसको 7 डेज बराबर 1 वीक करेंगे तो इसको 7 से भाग दे दो तो ये है ना 280 डे को 38 से 40 सप्ताह। 25 है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा LH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजाइन हार्मोन, ये इसका यहाँ फुल फॉर्म लिख दे, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 26 है, कौन सा हार्मोन ओरल गर्भनिरोधक गोलियों में पाया जाता है ना, ओरल, तो इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 27 है, चिकित्सीय रूप से गर्भावस्था को समाप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। चिकित्सीय रूप से गर्भावस्था को समाप्त करने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो इसका हो जाएगा MTP यानी कि
शल्य क्रिया ऑपरेशन के माध्यम से जो गर्भावस्था को समाप्त करते हैं उसको एमटीपी कहेंगे। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित यौन संचारित रोग है। देखिए ऑप्शन के अनुसार एड्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस ये जो है सभी वायरस से होने वाली रोग है, जबकि सिफिलिस जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली और यह एक यौन संचारित रोग है सिफिलिस। 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है ना। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिदमिक मेथड। इसमें क्या होता है, जो वो पीरियड को ध्यान में रखते हुए पीरियड साइकिल को, उसमें ये प्राकृतिक निरोधक विधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, वासेक्टोमी किसमें पाई जाती है। वासेक्टोमी यानी कि जिसको पुरुष नसबंदी कहेंगे, तो उसको मेल नर मादों में पाया जाएगा, मेल ह्यूमन में, और फीमेल मादों मानव में जो है वो ट्यूबेक्टोमी होती है ना, उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल में वासेक्टोमी, इसमें जो है पुष्प का वास डिफरेंस काट कर उसको बांध दिया जाता है नसबंदी, जिससे कि वो पुरुष का स्पर्म जो है वो फीमेल में नहीं पहुंचती है और इस प्रकार से उसका गर्भ नहीं ठहरती है। तो 30 का बी हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है ना। यौन संचरित, तो गोनोरिया यौन संचरित है, सिफिलिस जो अभी हम लोग देखे बैक्टीरिया से हो रही थी, एड्स जो है वायरस से, टाइफाइड इनमें से जो है यौन संचरित रोग नहीं है, ये दूषित जल और भोजन के खाने से होती है। तो 31 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है वो प्रजनन परिपक्वता एवं जन्म के बीच आती है। कह रहा है प्रजनन परिपक्वता यानी कि जन्म और परिपक्वता के बीच। तो जन्म के बाद क्या आया, बचपन आया, उसके बाद क्या आया, किशोरावस्था आया, किशोरावस्था के बाद प्रजनन परिपक्वता यानी कि इसको वयस्कता भी कहेंगे, उसके बाद वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। ये आप क्रम याद रखना है। तो देखिए जन्म और परिपक्वता के बीच क्या आ रहा है, बचपन या किशोरावस्था। तो इस यहाँ पे क्या है, वृद्धावस्था, यौनारंभ, किशोरावस्था। इनमें से दो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको सबसे सटीक आंसर हम लोग लिखेंगे किशोरावस्था और बचपन, है ना। इनमें से कोई नहीं कर देंगे इसका ऑप्शन के अनुसार 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि किस तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डाला जाता है। जो किस तकनीक से शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डाला जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्ट जो है शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डाला जाता है। जबकि जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में जान लीजिए, यह है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। यह क्या करता है, एक निषेचित अंडाणु को डायरेक्ट फेलोपियन में ट्रांसफर किया जाता है। जबकि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर क्या है, यह अनिषेचित जो है अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म से पता चलेगा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, और यह हो जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, IVF का पूर्ण रूप क्या है। IV यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, गर्भ के अंदर ही इसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है। 34 का बी ऑप्शन। 35 जो है, एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स जो है HIV के कारण होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एड्स का भी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। 35 का ऑप्शन बी। 36 है, ट्यूबेटॉक्सोमी किस अंग को काटा जाता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन देखे कि ट्यूबेक्टोक्सोमी किस में पाया जाता है, फीमेल में। तो यह किस अंग को काटा जाता है, यानी कि इसका फीमेल अंग क्या है, फेलोपियन ट्यूब को, ऑप्शन सी। 37 है, जनसंख्या विस्फोट को किस विधि द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है ना। किस विधि द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि परिवार नियोजन के द्वारा। 38 है, भारत में एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित होने का कारण है, यानी कि
भारत में जो है एमनियोसेंटेसिस अभी प्रतिबंध किया गया है। तो इसका क्या कारण है? इसका जो है वो गलत इस्तेमाल होने लगा, मिसयूज होने लगा लिंग निर्धारण से, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इसीलिए इसको प्रतिबंधित भारत में कर दिया गया। इसका 38 का ऑप्शन सी। 39 है सहेली एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह एक गर्भ निरोधक गोलियां का नाम है सहेली, ऑप्शन बी। 40 है अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है वो मेंडल को कहा जाता है। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। 41 है मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो ये तो मटर के पौधे में, और 7 ईयर्स तक इन्होंने प्रयोग किए और 7 लक्षण पे प्रयोग किए। इनका 7 जो है बहुत फेमस है ना। 41 का सी। 42 है मोनोहाइब्रिड संकरण में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात होगा 3:1, जबकि जीनोटाइप का अनुपात होगा 1:2:1, ऑप्शन ए, है ना। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोनों, ये हो जाएगा फिनोटाइप और ये हो जाएगा जीनोटाइप। 43 है मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र युग्म लिंग निर्धारण करता है? लिंग निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? ये पुरुष के गुणसूत्र, यानी कि XX और YY। पुरुष में क्या होते हैं, है ना, XY, जबकि मेल में XX। जब XX और YY होते हैं, X पुरुषों से Y में, तो इस प्रकार से XX क्या हुआ, लड़की, और XY लड़का। तो इस प्रकार से कौन जिम्मेवार है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? सर्वाधिक दाता ये O है ना, ऑप्शन के अनुसार, लेकिन O में भी है वो नेगेटिव O, जबकि सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कहेंगे AB को, है ना। AB यानी कि सभी ग्रुप से ले सकता है, जबकि O सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। 45 है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस जनक के क्रोमोसोम से होता है? अभी वही आया कि पिता के क्रोमोसोम से होती है ना, XY से। 46 है डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से होती है, ऑप्शन बी। 47 है ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था? यानी कि रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टर ने। कब? 1900 से 1901 के बीच। इन्हीं कार्य के लिए उन्होंने उसको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखना है। तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 है वर्णांधता किस प्रकार का विकार है? तो यह जो है एक आनुवांशिक विकार है, जिसमें से एक विशेष रंग जैसे रेड और ग्रीन में ये अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना। 48 का ऑप्शन बी। 49 है जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? तो जीन का वैकल्पिक रूप हो जाएगा एलील, ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है मेंडल का कौन से नियमानुसार युग्मक निर्माण के समय कारक अलग हो जाते हैं? अलग होने का कारण यानी कि पृथक्करण का नियम, ऑप्शन बी, है ना। नाम से ही इसका नियम याद है। 51 है निम्नलिखित में से कौन सा विकार अलिंग सूत्री और प्रभावी होता है? तो इसका जो है सभी सिकल सेल सिनीमिया, फेनिल केटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सभी जो है वो अलिंग गुणसूत्री और प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित मेंडलियन विकारों में से शाही विकार किसे कहते हैं? तो शाही विकार जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। 53 थैलेसीमिया विकार किस कारण से होता है? थैलेसीमिया विकार किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन से। 53 का ऑप्शन ए। 54 है एक महिला वर्णनतांत हो सकती है केवल जब, यानी कि एक महिला कब वर्णधात हो सकती है ना, कलर ब्लाइंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जब पिता वर्णधात और माता वाहक हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पोलीप्लाइडी सामान्यतः किनमें पाई जाती है? पोलीप्लाइडी तो ये जो है केवल प्लांट में पाई जाती है, ऑप्शन बी। 56 टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण क्या है ना। टर्नर सिंड्रोम उदाहरण किसका है? तो ये मोनोजोमी का उदाहरण है, जो कि ये फीमेल में प्रायः पाए जाते हैं। 57 है मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग में मटर के पौधे का कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? अभी हम लोग पिछले
एक दिए थे कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 वर्ष तक और 7 लक्षणों का इन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन इनमें जो है किस लक्षण शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि फली की लंबाई जो है वो शामिल नहीं है। बाकी आप 7 लक्षण जो है आप याद कर लेना है बुक से। 58 है, पुन्नेट स्क्वायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुन्नेट स्क्वायर का, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि संतति के संभावित जीनोटाइप की भविष्यवाणी। 59 क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भधान हेतु वीर्य को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है ना, कि कृत्रिम गर्भधान करने के लिए वीर्य को किस तापमान पर, तो इसका हो जाएगा बहुत ही कम तापमान पर उसको संग्रहित स्टोर करके किया जाता है, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। और ये लिक्विड नाइट्रोजन में इस प्रोसेस में इसको रखा जाता है और इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है ना। इसके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि मेंडल के पृथक्करण नियम को डैश भी कहा जाता है। अभी हम लोग देखे थे पीछे एक क्वेश्चन, ये मेंडल के पृथक्करण के नियम को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ऑप्शन ए। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो वो क्या है? युग्मकों की शुद्धता, है ना। ऑप्शन 6 क्वेश्चन है 61, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में किस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में जो निषेचित अंडाणु है तो गर्भाशय में किस स्टेज में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 16 कोशिका अवस्था में ना, जब 16 सेल स्टेज में उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र किया करते हैं निषेचित अंडाणु को। क्वेश्चन नंबर 62 है, मेंडल के प्रयोगों में मटर के बीज का कौन सा रंग प्रभावी पाया गया था? तो प्रभावी जो है वो येलो है, पीला, जबकि अप्रभावी जो है वो हरा है ना। मेंडल से जुड़े हुए सभी चीज़ों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, लैक्टेशनल अमेनोरिया किस समय प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधि है? लैक्टेशनल अमेनोरिया कब होती है? जबकि बेबी होने के बाद लगभग 6 मंथ पीरियड नहीं होती है, उस पीरियड को क्या कहेंगे? लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो किस समय प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसव के बाद 6 महीने तक, है ना। इसी स्टेज को कहेंगे लैक्टेशनल अमेनोरिया। 64 है, प्रसव किसको कहेंगे? जब शिशु जन्म की है ना। प्रसव की क्रिया को कौन प्रेरित करता है? केवल पूरी तरह से विकसित भ्रूण, केवल अपरा, यानी कि दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों जो है प्रेरित करता है। 65 क्वेश्चन है, बर्थ हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है ना। बर्थ हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। 66, कोलोस्ट्रम क्या है? तो कोलोस्ट्रम जो है वो एक प्रसव के तुरंत बाद का जो उत्पादित, है ना, प्रसव के बाद तुरंत जो माँ के पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और यह जो है वो रिच प्रोटीन एंड एंटीबायोटिक होता है, इसीलिए बच्चे को माँ का पहला दूध जो है वो पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67 कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी, सभी हार्मोन। HPL, यहाँ पे L नहीं, मिस्टेक हो गया, HPL, HCG और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सभी जो है वो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निषेचन के बाद बनने वाली 8 से 16 कोशिकाओं के ठोस गेंद को क्या कहा जाता है? तो ठोस गेंद को कहते हैं इसको मोरुला, ऑप्शन बी। 69 है, महिलाओं में निषेचन या फिर प्रजनन तंत्र के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिंब वाहिनी में जो है महिलाओं में निषेचन या प्रजनन तंत्र के भाग है। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 70 बायोलॉजी का, ABO प्रणाली में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? अभी हम लोग देखे थे एक पिछले क्वेश्चन में कि रक्त समूह के खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने, है ना। और कितने प्रकार के? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 4, A हो जाएगा, B, AB
और ओ। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज किया था किसने? कार्ल लैंडस्टेनर को। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही थी कंप्लीट हल किए हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।